भोपाल में हुए उस सड़क हादसे को लेकर मिल रहा है, जहां अचानक से सड़क भरभरा कर गिर गई, धसक गई और उस सड़क के धंसने के बाद यह त्वरित कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, एमपीआरडीसी ने जांच टीम गठित कर दी है। चीफ इंजीनियर बीएस मीणा की अध्यक्षता में यह जांच टीम गठित की गई है। जीएम मनोज गुप्ता भी इस टीम में शामिल हैं। तो जीएम आरएस चंदेल की अध्यक्षता में जांच टीम का गठन किया गया है। टीम शासन को रिपोर्ट सौंपने वाली है। रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी तय होगी और कार्रवाई देखने को मिलने वाली है। तो बिलकिरिया के पास सड़क का एक हिस्सा करीब 20 फीट नीचे धंस गया है। इसके बाद एक तरफ का हिस्सा बंद कर दिया गया है। यह सड़क के मामले को लेकर अब कार्रवाई देखने को मिल रही है और अब जो जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको लेकर जांच टीम गठित कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। यही वो सड़क है, यही वो सड़क है जिस सड़क के धंसने के बाद अब ये कार्रवाई हुई है कि जांच टीम गठित कर दी गई है। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूं, ये देखिए कितना हिस्सा जो इस सड़क का है वो यहां धंस गया है, वो है 60 से 70 मीटर। तो 60 से 70 मीटर ये पूरी सड़क जो है वो नीचे दब गई है। गनीमत रही कि उस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था। अब कितना नीचे गई है ये देखिए, ये इसकी जो ऊंचाई है यानी जो गहराई है ये 20 फीट नजर आ रही है। 20 फीट ये सड़क नीचे चली गई है। अब सोचिए अगर वहां पर कोई वाहन उस दौरान उस सड़क पर होता, मान लीजिए वहां कोई कार जा रही होती, ट्रक होता, बस होता, सवारी उसमें होती और ये सड़क इसी तरह भरभरा कर अगर नीचे गिरती तो 20 फीट नीचे चली जाती और यही कारण है कि बड़ा हादसा होता। लेकिन गनीमत रही कि वहां उस दौरान कोई वाहन इस सड़क पर इस तरफ मौजूद नहीं था। यही कारण है कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस सड़क के धंसने के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और यही कारण है कि अब इसको लेकर जांच के लिए टीम बना दी गई है और वो टीम अब अपना काम करने वाली है। लेकिन चलिए अब जरा आपके जहन में यह सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का मामला है, यह सड़क कहां धंसी है। तो चलिए मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूं। यह देखिए सड़क कहां धंसी है। भोपाल मंडीदीप बाईपास हाईवे है जो भोपाल और मंडीदीप को कनेक्ट करता है। वहां पर सूखी सेवनिया जो आरओबी के पास ये सड़क धंसना बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सूखी सेवनिया रेलवे स्टेशन भी वहां पर नजदीक है और लाइव के दौरान हमने देखा भी था कि कैसे ट्रेन वहां से गुजर रही है और उसके ही नजदीक ये सड़क धंसने का मामला सामने आया है। किस विभाग की जिम्मेदारी है? दरअसल इसको लेकर भी एक असमंजस की स्थिति थी कि भाई ये किस डिपार्टमेंट में आता है। तो मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ये पूरा मामला है क्योंकि ये सड़क इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आती है और यही कारण है कि अब यहां पर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। कब बनी थी ये सड़क? 2013 में ये सड़क का निर्माण हुआ था और 2025 के खत्म होने के पहले ही ये सड़क खत्म होती हुई नजर आ रही है, जिसकी बानगी आपने तस्वीरों में देख ली होगी। अब जरा सड़क का नुकसान, सड़क का लगभग 60 से 70 मीटर का हिस्सा जो है वो धंस गया है। करीब 20 फीट नीचे ये सड़क धंस चुकी है। यही कारण है कि इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर भाई इसकी गुणवत्ता कैसी थी। सड़क धंसने का असर क्या हुआ है? 5 जिलों से आने जाने पर अब इसका सीधा असर हो रहा है। कहां कहां? होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मंडला और सागर, ये वो जिले हैं जिन पर इस सड़क के धंसने की वजह से सीधा असर हो रहा है और ये पूरा हाईवे है और यही कारण है कि यहां पर अब जब एक हिस्सा धंस चुका है तो वो पट्टी को बंद कर दिया गया है और दूसरे हिस्से से आवागमन चल रहा है। यही कारण है कि वहां अब ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि मेन रास्ता है, बड़ा आना जाना यहां से लगा रहता है। यही कारण है कि अब इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे सहयोगी अनमोल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर अनमोल का रुख कर लेते हैं। अनमोल, फिलहाल स्थितियां क्या है? जांच टीम का गठन कर दिया गया है और वो जांच टीम अब यहां पहुंचकर जांच करने वाली है कि आखिर कैसे इसमें गुणवत्ता का जो अभाव है वो देखने को मिला और लापरवाहियां यहां पर देखने को मिली। लेकिन फिलहाल वहां की मौजूदा स्थिति क्या है?
अब बिल्कुल देखिए, जांच टीम का गठन हो गया है और वो टीम भी पहुंचेगी और जांच भी होगा, लेकिन इससे पहले सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो देखिए इसी गड्ढे में बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए सर पर जो है आपको देखिए डामर लिए हुए हैं, जो डामर टूटा हुआ है, और देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके जो है ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। ये बताइए, आप लोग गड्ढे में ही बैठ गए हैं? बिल्कुल बैठ गए हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार दिख रहा है जो कि बीजेपी सरकार कर रही है। यही देखो आपका मतलब मेरे ख्याल से 5-6 साल हुए हैं उसको बने हुए और पूरा रोड गिर गया। ये आप डामर लेकर सर पर बैठे हुए हैं? क्या लेके बैठे हैं बताइए आप। क्या मट्टी है, डामर के अंदर मट्टी मिलाकर पूरे रोड को भ्रष्टाचार में डुबा दिया है इन लोगों ने। ये अभी आप देख रहे हैं 100 मीटर का, कम से कम ये 100 मीटर की जगह है जो धसी है। अगर इसके ऊपर से कोई गाड़ी गुजर रही होती तो कितने लोगों की जान। आप लोग को डर नहीं लग रहा है यहाँ बैठे हुए हैं? ये गड्ढा नहीं है, ये गड्ढे के दादाजी है और कर्ज और करप्शन का प्रतीक बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पहले भोपाल में 90 डिग्री ब्रिज, उसके बाद भोपाल के मुख्य मार्ग का चौराहा, ज्योति टाकी चौराहा, और उसके बाद ये गड्ढा नहीं। तो ये कांग्रेसी आप देख लीजिए कैसे जो है, जो गड्ढे, जो सड़क जो धसी है उसका मलबा लेकर जो अपने सर पर देखिए बैठे हुए हैं। ये मलबा देख लीजिए, ये डामर लेकर बैठे हुए हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए क्या बन गया है। क्या है ये भ्रष्टाचार का लड्डू है भाजपा का, जो कि मिल बांट के खाया गया है। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी, पार्षद ये जनता की कमाई का लड्डू बनाकर अपने लड्डू बांट रहे हैं और लड्डू खा रहा है भ्रष्टाचार का। ये भ्रष्टाचार का लड्डू हम बना के दिखा रहे हैं, मिट्टी मिट्टी का। आप लोग क्या मांग क्या मांग क्या इसमें पीडब्ल्यू मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना बड़ा गड्ढे का बाप हो गया है इस बीच सड़क पे। क्या मांग करेंगे? मैंने आपसे कहा है कि भोपाल 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सड़कों पे नाम पे सरकार बनाई थी और सरकार बनाते ही सड़कों पर के नाम पे हुआ भारी भ्रष्टाचार। इसका प्रतीक है भोपाल में 90 डिग्री ब्रिज, ज्योति टाकीज का चौराहा और उसके बाद ये गड्ढा। देखिए शुद्ध लाल मट्टी से सड़क बनाई गई है गले गले तक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सिर्फ 2 काम है, एक करप्शन, दूसरा कर्ज। ठीक है, करप्शन का आरोप लग रहा है। देखिए विपक्ष में बैठी कांग्रेस आरोप लगा रही है और पीडब्ल्यूडी मंत्री का इस्तीफा का मांग यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये वही खाई है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। ये वही खाई है 20 से 25 फीट का खाई, जो आज सड़क धंसने के बाद हो गई है और बड़ा हादसा हो सकता था, लोगों की जान भी जा सकती थी। बिल्कुल यानी समझा जा सकता है कि कांग्रेस को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया और यही कारण है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए हैं और विरोध दर्ज करा रखे हैं।